Welcome to the channel for jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Navy as a civilian test preparation 2023. Dear viewers, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा अहम तरीन पास टेस्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे जिससे आपका टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगर बात करें ऑफिस एक्सपी बिल्कुल वर्जन है, ये ओल्ड है। अगर बात करें ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये सारे ऑफिस एमएस ऑफिस के ही वर्जन है। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो कंप्यूटर है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक सॉफ्टवेयर का और दूसरा कॉम्बिनेशन इसका है हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें रैम, रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाती हैं। तो आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में एक तो आती है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी क्या जाती है एप्लीकेशन। वैसे तो एक और भी इसकी मतलब एक तीसरी भी एग्जाम है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं पूछी जाती। तो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है विंडो। अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल है वो है एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस में जितने भी वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है, या इसके अलावा इन पेज वगैरह की बात करें या एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की फाइल को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन winword.exe। तो आप लोगों को ये चीज़ सारी डिटेल में बता देता हूं कि अगर आप अपने कीबोर्ड से चाहते हैं कि एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल को या एमएस पावर पॉइंट को आप कीबोर्ड से रन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले विंडो प्लस आर, आपके कीबोर्ड पर एक मतलब है कि विंडो का एक निशान बना होता है, विंडो के साथ आप लोगों ने आर को प्रेस करना होगा। तो क्या होगा, एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन है इसको बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रन। तो विंडो प्लस आर आप लोगों ने करना होगा, ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप लोगों ने अगर वर्ड को मतलब है कि आप चलाना चाहते हैं, वर्ड की एप्लीकेशन को आप ऑन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, विन वर्ड लिखेंगे, सिर्फ विन वर्ड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप लोग का जो वर्ड का जो मतलब है कि एप्लीकेशन है वो मतलब है कि ऑन हो जाएगी। आपके पास सिर्फ एंटर करना होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल को आप रन करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस आप करेंगे, विंडो प्लस आर करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक्सेल लिखेंगे, EXCEL एक्सेल, और कुछ भी लिखना, सिर्फ एक्सेल लिखना है और एंटर कर देना है। तो आपकी जो एक्सेल की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप अगर पावर पॉइंट को ऑन करना चाहते हैं तो सिंपल आप करेंगे विंडो प्लस आर, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आप लिखेंगे पावर PNT, POWER, पावर PNT लिखेंगे। पावर पॉइंट को ऑन करेंगे तो आपकी कीबोर्ड से मतलब है कि जो पावर पॉइंट की एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगी। जैसा मर्जी आप काम करना चाहें। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, ये सारे क्या हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन मतलब है कि जो है वो क्या है, तो एक्सटेंशन इसकी है डी ऑप्शन .docx। लेकिन 2003 या इससे पहले की बात करें तो सिर्फ 2003 या इससे पहले की बात करें तो सिर्फ .doc था। लेकिन 2007, 2010 आगे जितने भी हैं सभी में .doc 7x को ऐड कर दिया गया है। तो यहीं पे एक एडवांस लेवल की बात बताता चलूँ कि अगर मतलब है कि आपने एमएस वर्ड में मैक्रोज भी यूज़ किए हैं, मैक्रोज की जो है वो डिटेल आप लोगों को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैक्रो का सिंपल काम यही होता है कि आप किसी भी काम को अगर रिपीट करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड में मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एमएस वर्ड की फाइल में मैक्रोज यूज़ किए हुए हैं तो फिर आपकी एक्सटेंशन क्या होगी, फिर आपकी एक्सटेंशन होगी .docm। ये आप लोगों ने याद रखना है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मतलब है कि आपकी जो मैक्रोज फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, तो वो है .docm। वैसे मतलब है कि बाकी आम डॉक्यूमेंट की है .docx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F12, यानी कंट्रोल प्लस F12 से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट की आप लोगों को और भी पता था, कंट्रोल प्लस O से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
द F12 की इज यूज टू ओपन। तो जो F12 की है ये किस लिए यूज़ की जाती है, तो F12 यूज़ की जाती है सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी मतलब है कि सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F12। सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, F12। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ, बाद में इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें करनी है MS वर्ड की, MS एक्सेल की, MS पावर पॉइंट की, जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताता चलूँ कि अगर बात करें Ctrl+A की, तो ये मतलब है कि सेलेक्ट आल के लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट आल यानी सेलेक्ट आल, आप अपने विंडो में सारे फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड में आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पेज हैं। MS एक्सेल में आप पूरी वर्कशीट को कर सकते हैं सिलेक्ट Ctrl+A से। तो यहाँ पे बात करें Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी लफ्ज़ थोड़े से बोल्ड, थोड़े से मोटे हो जाएंगे। अगर Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+D से आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+E से आप सेंटर के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+E। अगर बात करें F की, तो Ctrl+F फाइंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो F के आगे आता है G, तो Ctrl+ जो G है ये गो टू के लिए यूज़ होता है। बात करें H की, तो जो H है ये भी मतलब है कि रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन Ctrl+H और Ctrl+G इनका सेम ही काम है, सेम ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। गो टू का जो होता है उसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं, उसमें हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसको हम गो टू भी कर सकते हैं, यानी Ctrl+G और Ctrl+H का सेम ही काम है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करें J की, Ctrl+J से आप जस्टिफाई के लिए, मतलब Ctrl+J का काम है जस्टिफाई करना। इसके बाद आगे बात करें I की, तो I अटालक के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगर बात करें V की, तो V पेस्ट के लिए यूज़ होता है। Ctrl+W क्लोज के लिए यूज़ होता है। अगर बात करें Ctrl+Y की, तो रीडू के लिए, रिपीट या रीडू के लिए आप मतलब है कि Y का यूज़ करते हैं। तो और अंडू के लिए Ctrl+Z यूज़ होता है अंडू के लिए। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं ये आप लोगों को आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए पावरफुल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्प्रेडशीट पैकेज। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये स्प्रेडशीट पैकेज है। तो MS एक्सेल की फ़ाइल को आप वर्कबुक भी कह सकते हैं, और ये जो वर्कबुक कॉम्बिनेशन होती है ये होती है वर्कशीट एंड चार्ट्स की। तो जो MS एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है, MS एक्सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है XLSX। लेकिन 2003 या इससे पहले की बात करें तो सिर्फ XLS था, लेकिन 2007, 10, 13, 16 आगे जितने भी वर्जन है सभी में XLSX यूज़ होता है। तो यहीं पे आप लोगों को फिर बताता चलूँ कि अगर आप एक्सेल में भी माइक्रो को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मैक्रो का यूज़ किया है तो साथ आप M को यूज़ करेंगे, X की जगह पे आप M को यूज़ करेंगे अगर आपने अपनी फाइल में, अपने मतलब एक वर्कशीट में मैक्रो का यूज़ किया है। तो वैसे इसकी आम जो है वो है XLSX, इसकी जो एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेव ए वर्कबुक यू, ए ऑप्शन, क्लिक द सेव बटन इन द फाइल मेन्यू। यानी वर्कबुक मतलब है कि जो आप लोगों को पहले बता, जो MS एक्सेल की फाइल को आप वर्कबुक भी कहते हैं। तो वर्कबुक को आप सेव करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन इज़ राइट है, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। तो यहाँ पे मतलब है कि टॉप लेफ्ट पे 2007 में वो ऑफिस बटन कहलाता है, लेकिन 2010 या आगे जितने भी वर्जन उसमें फाइल बटन कहलाता है। तो फाइल बटन पे क्लिक करके आप सेव और सेव एज दोनों अपनी फाइल को कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप मतलब है कि और भी काफ़ी तरीके हैं, जैसा कि आप Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं, और F12 से भी आप सेव एज कर सकते हैं अपने वर्कबुक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल्ड। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो वर्कशीट में, यानी MS एक्सेल में जो वर्कशीट है उसमें जो फर्स्ट सेल है उसका क्या लेबल है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, A1। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मतलब है कि आप समझ लो कि आपकी वर्कशीट है। तो इसमें अगर आपने पहले सेल को क्लिक किया, मतलब एक सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इस सेल का जो एड्रेस क्या होगा, इस सेल का, क्योंकि जो कॉलम है वो ABC से जाहिर होते हैं और 1, 2, 3 से रो को जाहिर किया जाता है। तो ए मतलब पहले इस सेल पे आप क्लिक किया हुआ है तो A1 मतलब है कि एक कॉलम से A लिया और रो से 1 लिया, तो A1 मतलब है कि हमारा पहले सेल का एड्रेस बन गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज A1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल्स एड्रेस।
तो जो मतलब है कि एमएस एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। जो करंट सेल मतलब हमें जाहिर हो रहा होता है वो कहाँ पे होता है, वो नेम बॉक्स में जाहिर हो रहा होता है। तो ये मतलब है कि नेम बॉक्स है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि सेल K4 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है K4। ये क्या है, ये नेम बॉक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन इज राइट, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, यानी फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स है। तो यहाँ पे फिर आप लोग को बताता हूँ कि ये मतलब है कि ये क्या है, ये फार्मूला बार है। यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं या कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप करना चाहें तो। इसके लेफ्ट साइड पे ये नेम बॉक्स है। यहाँ पे मतलब है कि जिस भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे इसमें से वो उसका एड्रेस नेम बॉक्स में आ जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि नेम बॉक्स कहाँ पे है, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है 2019। वैसे तो 2021 और हो सकता है 2023 भी आने वाला हो, लेकिन इन ऑप्शन में से बताना तो इन ऑप्शन में से 2019 यानी 2019 ही लेटेस्ट वर्जन है। बाकी सारे मतलब है कि इससे पहले के वर्जन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इन एक्सेल विंडोज अलाउ एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला। तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें यही पूछ रहे हैं कि एक्सेल विंडो में आप वैल्यूज़ को और फार्मूलाज को कहाँ पे टाइप करते हैं या एंटर करते हैं। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, फार्मूला बार में आप वैल्यूज़ और फार्मूलाज को एंटर करते हैं। तो ये फार्मूला बार है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज भी बताता चलूँ, वैसे तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट में एग्जैक्ट डेट को मतलब है कि दिखाना चाहते हैं, एग्जैक्ट डेट लिखना चाहते हैं, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल। एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल के बगैर स्टार्ट नहीं होता। तो आप लिखेंगे TODAY, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट को शुरू फिर बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो आपके जो वर्कशीट में करंट जो डेट होगी वो मतलब है कि आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं डेट और टाइम दोनों इकट्ठा आए तो आप क्या करेंगे, इक्वल NOW ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे, NOW ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, तो आपकी वर्कशीट में डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सम के बारे में तो मतलब इसके में सम, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम ये इसका पता होगा। नहीं तो मतलब कि नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये इतना खास मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल मस्ट आर फार्मूला बिगन विद। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कोई भी फार्मूला एक्सेल में इक्वल के बगैर स्टार्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन। जो एमएस एक्सेल है ये मतलब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी क्या है, विंडो बेस्ड मतलब है कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है ये मतलब एक एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड की फ़ाइल को मतलब है कि मैं डॉक्यूमेंट और इसकी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट मतलब है कि डॉक्यूमेंट में हम काम करते हैं, उसकी फ़ाइल तैयार करते हैं। तो इस बात का इसमें तैयार की जाती है फ़ाइल और काम डॉक्यूमेंट में किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में कितने तरीके हैं सेव करने के, तो 3 तरीके हैं जो कि आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि एक तो आप फाइल बटन पे जाके फाइल बटन या ऑफिस बटन पे जाकर क्लिक करोगे, सेव और सेव एज दोनों आप लोगों को मिलेंगे, वहाँ से आप सेव भी कर सकते हो या सेव एज करना चाहते हो, जो भी आप लोगों की मर्जी है। दूसरा तरीका है Ctrl+S और तीसरा तरीका है F12। 3 तरीके हैं, एक्सेल में भी यही 3 तरीके हैं और वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसरस टूल इन एमएस वर्ड इन यूज फॉर, यानी एमएस वर्ड में जो थीसरस टूल है ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये सिनोनिम वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है थीसरस टूल्स। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, थीसरस टूल किस लिए यूज़ होता है, सिनोनिम वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट या अबव। तो इसका राइट आंसर है कैलबरी जो फॉन्ट है ये एमएस वर्ड 2007 से लाकर 2016 या इससे अबव वर्जन में कैलबरी यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप लोगों ने याद रखना है कैलबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 या अबव। तो इसका राइट आंसर है 11 PT, यानी 11 PT यूज़ होता है। तो इस दोनों की चीज़ें के बारे में आप लोगों को आगे से बताता हूँ कि अगर बात करें एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट 2007 और 2016 या इससे अबव वर्जन में कैलबरी जो एमएस वर्ड में मतलब कि जो फॉन्ट है यूज़ होता है कैलबरी, और इसकी जो मतलब है कि डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका क्या है, डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका है 11 PT, यानी 11 PT इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है 2007, 2016 या इससे अबव वर्जन का। लेकिन अगर बात करें एमएस वर्ड 2003 की तो इसमें टाइम न्यू रोमन यूज़ होता था बाय डिफ़ॉल्ट, टाइम न्यू रोमन। और बात करें डिफ़ॉल्ट साइज़ की तो साइज़ इसमें था 12 PT, यानी 12 PT। लेकिन 2003 या इससे पहले अगर 2007 या इससे अबव में क्या होता है कैलबरी, और कौन सा मतलब है कि साइज़ है फ़ॉन्ट का वो है
11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसमें जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो यूज़ होता है छोटे से छोटा वो 8 है और बड़े से बड़ा 72 यानी 72 है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में स्मॉलेस्ट 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72। लेकिन आप अगर अपनी मर्ज़ी से चाहें तो छोटे से छोटा एमएस वर्ड में 1 कर सकते हैं और बड़े से बड़ा 1638। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1638 आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं और छोटे से छोटा 1 कर सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट या स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट का पूछा जाए तो इसमें आप 8 से 72 बताएंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाए तो 8 से 72 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे छोटे से छोटा पूछा जाए तो 1 है और बड़े से बड़ा पूछा जाए तो 1638 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप फीचर। तो वर्ड रैप फीचर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। तो ये सिंपल चीज़ है। इसमें कह रहा है कि जो ऑटोमेटिकली जो आपका मतलब एक पैराग्राफ आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आप मतलब कि नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मतलब कि जो लाइन में जाते हैं आप ऑटोमेटिकली, वो वर्ड मतलब कि रैप फीचर कहलाता है। यानी ये आपकी लाइन ख़त्म हो गई, आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे, तो ये मतलब है कि रैप फीचर कहलाता है यही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है F7। F7 में आप शॉर्टकट में मतलब कि अपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। तो किस शॉर्टकट की से आप कॉपीराइट सिंबल क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी। Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपीराइट सिंबल मतलब है कि क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपीराइट सिंबल ये होता है, ये जो सर्कल में सी है ये मतलब है कि ये क्या है, ये कॉपीराइट मतलब ये कॉपीराइट सिंबल है। ये इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो कॉपीराइट सिंबल आप शॉर्टकट में कैसे तैयार करते हैं? Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी से। Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्लिक स्टार्ट। यानी आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बटन होता है नीचे मतलब एक लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देन टाइप करेंगे आप पावर PNT और प्रेस करेंगे एंटर। इस तरह भी आप मतलब है कि पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R को प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो रन डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे पावर PNT और प्रेस करेंगे एंटर। तो इस तरह भी आप पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन लेटेस्ट वर्जन। यानी लेटेस्ट वर्जन में स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन आप किस तरह मतलब है कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन मतलब है कि स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बात A और B। यानी आप हिट F5 की यानी F5 की से भी आप मतलब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू। अब फ्रॉम स्लाइड शो मेनू पे जाके आप चूज़ करेंगे बिगिनिंग का ऑप्शन। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। यानी इस वाले हम ये बताना है कि करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस M का यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M का यूज़ करते हैं न्यू स्लाइड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेनू। तो इसका राइट आंसर है व्यू। यानी जो स्लाइड सॉर्टर का जो ऑप्शन होता है ये किस मेनू में होता है? ये व्यू मेनू में होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। व्यू मेनू में मतलब स्लाइड सॉर्टर का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ तरह की आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाती हैं, जिसको आप चाहो आप उसको में न्यू एडिशन करके उसको डिज़ाइन कर सकते हो, नहीं तो न्यू भी आप बना सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिट इन स्लाइड लेआउट। यानी इस वाले में हम ये बताना है कि कौन सा मतलब इसमें सेक्शन डज नॉट मतलब एग्जैक्ट नहीं करता इन स्लाइड लेआउट में। तो इसका राइट आंसर है एनिमेशन, मतलब है कि इसमें एग्जैक्ट नहीं करता। टाइटल्स भी होते हैं, लिस्ट्स भी होती हैं और चार्ट्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड। यानी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किस लिए यूज़ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी नोट आउटलाइन ऑफ टीचर्स के लिए भी यूज़ होती है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ होती है और कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग के लिए भी पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल। यानी एमएस वर्ड में आप मिनिमम यानी थोड़े से थोड़े कितने रो और कॉलम मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 and 1, यानी एक कॉलम और एक रो, ये आप कम से कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल।
तो मतलब है कि हम MS वर्ड में कितने मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हैं अपने MS वर्ड टेबल में। तो इसका राइट आंसर है 63, यानी 63 आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। ये आप लोगों ने याद रखना है, 63 63 कॉलम आप मतलब एक MS वर्ड मतलब है कि टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हो मैक्सिमम कॉलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? तो ये एक पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन यानी मतलब है कि आप अपनी मर्जी से पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, लैंडस्केप भी कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी होती है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है? पेज ओरिएंटेशन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फ्रॉम ए ड्रॉप कैप। यानी ड्रॉप कैप में आप मैक्सिमम कितनी मतलब है कि मैक्सिमम कितनी लाइन्स मतलब सेट कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर है 10। मैक्सिमम आप लाइन्स कितनी सेट कर सकते हो? 10। और मिनिमम कितनी? 3। तो ये ड्रॉप कैप क्या होता है इसका भी आप लोगों को पता होना। ये ड्रॉप कैप ये होता है कि आप लोगों ने अखबार वगैरह में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, कि एक लफ्ज़ बड़ा लिखा होता है, बाकी सारे छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो इस तरह मतलब ये बड़ा लफ्ज़ लिखा होता है, ये क्या कहलाता है? ये ड्रॉप कैप कहलाता है। तो ये आप कम से कम कितना मतलब है कि 3 लाइनों पर सेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों पर आप सेट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डू यू यूज़ टू क्रिएट न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। यानी आप मतलब MS वर्ड में क्रिएट करना चाहते हैं न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, यानी न्यूज़पेपर जैसा आप डॉक्यूमेंट मतलब क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कॉलम का। आप कॉलम ऑप्शन पे आप जाएंगे, कॉलम ऑप्शन पे आप जाके न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इस जो सवाल में आप वो ये कह रहे हैं कि जो आप मतलब कि जो न्यूज़पेपर लाइक आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें आप कॉलम मैक्सिमम कितने इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कितने न्यूज़पेपर के जो कॉलम है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं बी ऑप्शन राइट 45 यानी 45 कर सकते हैं। इससे जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें टेबल में आप कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है कॉलम, यानी जो न्यूज़पेपर लाइक कोई आप मतलब है कि ये मतलब इस तरह के कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर, इस तरह के आप कॉलम मतलब है कि मैक्सिमम कितने आप इंसर्ट कर सकते हैं? तो 45 यानी 45 आप कर सकते हैं। तो ये कॉलम की एग्जांपल है। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट इस तरह मतलब है कि इस तरह कॉलम बने होते हैं, आप लोगों ने न्यूज़पेपर पे भी देखा होगा। तो आप कितने कर सकते हैं? 45 यानी 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है क्लोज, यानी मतलब है कि आप MS वर्ड में क्लोज करने के लिए फाइल को हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? तो हम क्लोज का ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन Ctrl+F4। ये ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला ये सेम ही है, लेकिन इनकी जो तरीका मतलब तरीकाकार अलग है। ऊपर वाले सवाल में यही पूछ रहे हैं कि फाइल को आप मतलब कि अगर क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज ऑप्शन का इंतखाब करोगे, अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हो तो Ctrl+F4 का आप यूज़ करते हो। लेकिन याद रखें ये फाइल क्लोज होगी, आपकी जो मतलब है कि MS वर्ड पूरी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी, सिर्फ फाइल को क्लोज करने के लिए आप मतलब क्लोज का मतलब है कि दूसरा ऑप्शन इंतखाब करोगे या Ctrl+F4 का यूज़ करोगे फाइल एक्टिव डॉक्यूमेंट को मतलब है कि क्लोज करने के लिए। तो Ctrl+F4 एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए MS वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन फोन डायलॉग बॉक्स के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन Ctrl+D। Ctrl+D का आप यूज़ करेंगे फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+G। Ctrl+G और Ctrl+H का सेम ही काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सबस्क्रिप्ट का अभी कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? इसका राइट आंसर है Ctrl+=। Ctrl+= का यूज़ करेंगे हम सबस्क्रिप्ट के लिए। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है मिसाल के तौर पर N2 की O, इसमें जो 2 नीचे है ये सबस्क्रिप्ट है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+=। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+=। Ctrl+Shift+=। तो इसकी एग्जांपल ये है मिसाल के तौर पर N2O, यानी N की ऊपर जो 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट है और नीचे 2 होता सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+N। तो Ctrl+N का मतलब होता है, इसका राइट आंसर है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हिडर ऑफ द फूडर प्रिंटेड। यानी बाय डिफॉल्ट मतलब है कि किस किस पेज पर हिडन एंड फूडर प्रिंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑन एवरी पेज।
बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो पहले सेटिंग की होती है एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। तो ऑन एवरी पेज पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हीडर एंड फुटर लग जाते हैं। फुटर ऊपर होता है और हीडर नीचे, मतलब है कि जो फुटर हीडर ऊपर होता है और फुटर नीचे नीचे होता है। तो ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पर लगते हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से पहले पेज या दूसरे पेज या 5वें पेज पे लगाना चाहें वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एवरी पेज यानी ऑन एवरी हर पेज पे लग जाते हैं।